होली की एक पौराणिक कथा है और होली एक बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं का पर्व त्योहार माना जाता है। रिश्तों की बहुत बड़ी बुनियाद होती है। होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे भक्त प्रहलाद की कहानी। भक्त प्रहलाद बहुत ही मतलब अच्छे रीति रिवाज के साथ में विष्णु भगवान के भक्त थे और उनके पिताजी उनसे बहुत नफरत करते थे। उनकी बुआ होलिका उनका नाम था। होलिका की प्रसिद्ध पौराणिक कथा प्रचलित है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे और वो कहते थे कि मेरी पूजा करो। कौन विष्णु भगवान है, कौन कृष्ण भगवान है, उनका क्यों गान करते हो, क्यों बोलती है, मेरी पूजा करो। पूरी दुनिया में मेरी पूजा होनी चाहिए धरती पर। मेरा नाम लो, मेरे नाम से उत्सव करो, मेरे नाम से दीप जलाओ, मेरे नाम से दान करो। तो उस बात को उनका बेटा स्वीकार नहीं करता जो प्रहलाद था, हिरण्यकश्यप का बेटा। मान के नहीं, तुम तो एक आम आदमी हो, एक आम राजा हो, तुम भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो भगवान ही रहेंगे। और वो मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ तो दुनिया भी विष्णु भगवान का भक्त है। नहीं, तू नहीं हो सकता। दुनिया उन्होंने तोड़ दी, समझा दी और रोक दी कि दुनिया मतलब डर गई थी, मगर बेटा नहीं होगा सच्चाई से डरा नहीं कि तुम मार तो देंगे। बेटा को बहुत धमकाया, पीटा, मारा, परेशान किया, जान हमला भी किए ऊपर, उनको मारने की पूरी रणनीति बना दी। मगर जब विष्णु भगवान के भक्त हों सच्चे दिव्य तो भगवान तो उनकी रक्षा करेंगे। तो होलिका जो उनकी बुआ थी उनको एक वरदान था। वो वरदान था कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती। ऊपर एक रिवाज थी जादूबाजी जो पौराणिक कथा के अनुसार मानी जाती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा उनके वरदान के तौर पर वो अग्नि में बैठ जाए उस रिवाज के पहले तो वो जलती नहीं। उन्होंने कहा भैया मैं सदा सदा के लिए भतीजी को मैं दूर कर दूँगी तुम्हारी दुनिया से, तुम टेंशन मत। ठीक है भैया। इस तरीका से उन्होंने इस तरीका का वो स्वयंवर रचा और तरीका से होलिका बनवाई बहुत ऊंची। उस पर होलिका मैया के तौर पर बैठ गई बुआ होलिका ही नाम था और बैठ गई। उसमें गोदी में प्रहलाद जी बैठा। तो प्रहलाद जी बैठ गए, चादर उड़ गई। चादर उड़ गई थोड़ा अजीब लगा। तो चादर उड़ करके भगवान की तो लीला थी, चादर उड़ के प्रहलाद पर आ गई। उन्होंने होलिका मैया ने अपने आप में वो कर रखा था। तो चादर उड़ के प्रहलाद का तो कुछ बिगड़ नहीं किया भगवान ने और होलिका मैया की चीजें नहीं करके जल गई। उस दिन से मतलब एक पौराणिक कथा के तौर पर उस दिन से उसी दिन होलिका की शादी थी, प्रहलाद की बुआ की शादी थी। तो वो शादी वाले दिन खत्म हुई थी और उनको जलते हुए देखा। उनका दूल्हा और बारात आई। उन्होंने ये क्या हुआ कि जिस लड़की की शादी थी उसकी खत्म हो गई। इस तरीका से अच्छा ये तो बड़ा अनर्थ। तो इस तरीका से उनके अपने आप में जो होलिका के स्वयं जलकर भस्म हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि उसका विवाह इलोज नामक युवक से होने वाला था। तो वधू की चिता जलती देखकर शोक हो गया, छा गया वहां। जो बहू बनने वाली थी वो तो दुनिया से चली गई और जल गई। तो पहली होली इसलिए मायके में मनाने के लिए जो बहू आती है उसको घर भेजा जाता है, क्योंकि सास के साथ में परिवार के साथ में पहली बहू होली नहीं मना सकती और नहीं होली होती है। क्योंकि दोष है कि जिस दिन वो बहू बन रही थी, दुल्हन बन रही थी, सज रही थी, उसी दिन तो वो जली थी। तो जिस होली को वो जो देखती है वो पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद के और विष्णु भगवान के श्राप के अनुसार वो होली के दोष उसके परिवार को सहने पड़ते हैं। जो पहली बहू घर में रोती वो अपनी मायके में जाकर के अपनी होली देखती है। दूसरी बार में आकर के अपने परिवार के साथ में होली के जो रूप रंग के साथ में जो गैर पूजे जाते हैं, होलिका जलाई जाती है, बड़े धूमधाम से गीत बाजों के साथ में होलिका का स्वागत किया जाता है। प्रहलाद की जो कथा है सब लोग मतलब कुछ लोगों की ऐसी परंपरा है कुछ जगह पर पंचायतों में कि होलिका में के पंडा के रूप में पूरे कपड़े उतार करके आगे इससे पर बस हनुमान जी की तरह लहू हम के और शरीर से तेल लगा करके जलती गई होलिका में काला घंटू निकल जाते हैं आरम पार जलती हुई। तो वो अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं प्रहलाद का रूप हूँ।
जब मेरा प्रहलाद भाई, मेरा प्रहलाद गुरु, मेरे विष्णु का भक्त भगवान का प्रहलाद नहीं जला तो मैं कैसे जल जाऊंगा। वो अपने आप में इतनी बड़ी साल भर की अपनी कला है, बड़ी बड़ी परंपराएं। हरियाणा में जाओगे अलग कला होगी, कहीं का अलग कला होगी। ये भारत की अद्भुत कला है और सच्ची कला है और सच्ची कथा है, पौराणिक कथा। तो ये होली के जो रूप मनाए जाते हैं बड़े स्वागत और गान के साथ, तब कृष्ण भगवान और राधा मैया का एक बरसाने और नंदगाम का मिलन होता है। लड्डू होली होती है, छड़ी होली होती है, रंग बिरंगी होली होती है, बड़े जीव जंतुओं के रंग बिरंगे रूप होते हैं। इसी प्रकार के हमारे कलर हमारे आसमान और धरती में होते हैं। पूरे 33,000 करोड़ कितने भगवानों की जो कोटि है वो सबरे हमारे गोकुल और हमारे ब्रज में जो मथुरा नगरी है उसमें आकर के 1 महीना पहले फागुन जिस दिन से लग जाता है उस टाइम पर सबने भगवान आकर के आनंद लेते हैं। राधा मैया ने कृष्ण भगवान की होली देखी। ये सच्ची कहानी है। इस समय पर वहां पर सब भगवानों का वास हुआ होगा, कोई नंदी के रूप में तो कोई किसी के रूप में, कोई ग्वाल वालों के रूप में तो कोई राधा के रूप में तो कोई कृष्ण भगवान के रूप में तो कोई मतलब वैसे खेल खिलौनों के बाबा जी के रूप में तो किसी रूप में। कैसे भगवान कौन रूप में घूम रहे हो, कहां पर जाकर के मांग रहे हो। 9,000 किलो लड्डुओं का भोग लगाए बरसाने और चिल्ली में बांध के लड्डू बूंदी वाले बांध के और छल्ली चला के ऐसे फेंके जाते हैं, किसी के हाथ पड़ जाए तो उस प्रसाद को सब लपकते हैं। उस प्रसाद को क्योंकि वो वैसे जगह फेंकेंगे तो गुलाब में उसमें गिर जाएंगे, धरती में गिर जाए या कहीं भी गिर जाए उसको सब उठाता है। ये हकीकत सच्ची कहानी है। मैं मतलब बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने 2005, 6, 7 में बीए की थी। मैं हर साल अपनी उस जगह पर और अब तक धर्मवीर माँ साहब और जो आगरा का स्टाफ था अगर उनका जहाँ तक अब तक था 2-3 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बरसाने में हम जाकर के अपने जीवन का उत्सव खुशी का जो माहौल होता है मैं बहुत तरीका से मनाता हूँ कि उसी दिन मैंने अपने आप में जीवन में अपनी मैडम को एक अर्धांगिनी के रूप में शादी प्रेम विवाह माना। ये मेरी सच्ची कहानी है। मैंने कि मैं इस जगह पर शादी विवाह जो रीत रिवाज के साथ में करते हैं मैं उसी जगह पैदा, तो घर वालों ने आज्ञा दी, यहाँ पे भी मिली वहाँ पे भी दी। तो मेरे जीवन की सच्ची कहानी मतलब इतनी अच्छी है। मैं 8 दिन 4 दिन पहले बरसाने की होली खेलने जाती था और परिवार के साथ मैडम को शादी से हमने दोनों ने वहाँ पर प्रेम विवाह किया अपने आप में, जिस सच्ची कहानी अपनी रीत रिवाज के साथ, क्योंकि वो तो एक पवित्र धाम है जिस धाम के लिए दुनिया तर्क रही है कहाँ से आकर के देश विदेशों से आकर। तो उस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि ये पवित्र जगह है। इस जगह पर सारे दैव देवता उच्च कोटि के जो देवता हैं वो सब विराजमान है। आज ब्रज में हमारे नंदगाम, बरसाने, गोकुल और वृंदावन ब्रज की जो होली होती है। थैंक यू।